हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी किसी को शरीर के ऊपर छोटे छोटे से लाल लाल दाने से हो जाते हैं, जिसको आम भाषा में हम स्किन एलर्जी बोलते हैं, शीत पित्त या पित्ती भी बोलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है और सबसे बड़ी बात, इसका इलाज क्या है? इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्किन एलर्जी किन कारणों से होती है, यह जानने से जरूरी है कि ये हमारे शरीर में इसका प्रोसेस होता क्या है, किस प्रकार से ये दाने दाने से निकलते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में एक ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसमें कि एक हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसके कारण ही हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर काफी खुजली होती है, कई बार सूजन भी आ जाती है और दर्द भी होती है। लेकिन ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता क्या है? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने एक ऐसा प्रकार का सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर को सूट नहीं करता है, अगर वह गलती से हमारे शरीर में एंटर कर गया है, तो हमारा शरीर उसको निकालने के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, जो कि एक हिस्टामिन नाम के केमिकल रिलीज होने से होती है। ये चाहता है कि वो जो अनवांटेड सब्सटेंस हमारे शरीर में आया है, उसको किसी प्रकार से नष्ट कर दिया जाए या उसके प्रभाव को खत्म कर दिया जाए। उसको खत्म करने के लिए ही ये छोटे छोटे से दाने होते हैं। ये छोटे छोटे दाने होने का मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज हमारे शरीर में प्रवेश कर गई है जो कि हमारे शरीर को सूट नहीं करती है, और इसी को हम आम भाषा में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर एलर्जी या शीत पित्त या अर्टिकेरिया बोलते हैं। बात करें कारणों की, तो इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है कि सीजनल एलर्जी। जब भी मौसम बदलता है तो किसी को मौसम बदलने के साथ साथ छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन से, यानी जब खेतों में गेहूं की कटाई होती है उसके कारण जो पॉलन उड़ते हैं, या हस्क होती है उसके कारण जो एलर्जी होती है, वो भी इसका कारण है। किसी को जूट से, यानी जो हमारे फुट मैट होते हैं, इससे एलर्जी हो सकती है। किसी को घर के पेट्स यानी कुत्ता बिल्ली जो रखते हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। किसी किसी को घर में कंबल है या ऊनी कोई कपड़ा है, उनकी जो ऊपर जो फर होती है उनसे भी एलर्जी हो सकती है। यानी कई कारणों से एलर्जी हो सकती है, किसी का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसी प्रकार किसी को कुछ खाने पीने में एलर्जी होती है, जैसे किसी को दही खाने से एलर्जी होती है, किसी को दूध पीता है तो उसको एलर्जी, मतलब कई बार उनका पेट खराब होता है, कई बार उनके दाने भी निकल आते हैं। और किसी किसी को कोई विशेष मेडिसिन से होती है, जैसे पेंसिलिन है या अमोक्सिसिलिन है या सेप्ट्रन है। ऐसी कई एक मेडिसिन है जिनके कारण भी किसी को एलर्जी हो सकती है। अगर फलों की बात की जाए तो किसी को केले से एलर्जी है, किसी को सेब से, किसी को मैंगो से। यानी हर पर्सन की अपनी अलग अलग इम्यूनिटी है और अलग अलग उसकी सेंसिटिविटी है। तो कोई एक डेफिनेट कारण नहीं कह सकते हैं कि ये एक मेन कारण है जो कि सब में एक ये सेंसिटिविटी या रिएक्शन पैदा कर सकता है। तो उसको जानने के लिए हमें एक ब्लड का टेस्ट होता है, जिसको हम स्किन एलर्जी टेस्ट बोलते हैं, वो करवा के देख सकते हैं। ये एक महंगा टेस्ट होता है जो कि तकरीबन 6 से 10 हज़ार तक प्राइवेट लैब में होता है। इसमें आपको सब प्रकार के एलर्जन्स का, तकरीबन 70 से 80 एलर्जन होते हैं, उसमें पता चल जाता है कि इन चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है। वो एक ऐसी रिपोर्ट बना के देते हैं, वो बता देते हैं आपको इन चीज़ों से आपने परहेज करना है और इन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। वो एक प्रॉपर लिस्ट बना के दे देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। उसमें खाने की एलर्जी हो सकती है, किसी को कॉस्मेटिक्स यानी कोई नया फेस क्रीम या कोई पाउडर या अन्य कोई ऐसा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं जिसके कारण उसको एलर्जी हो सकती है। किसी को शैम्पू से, किसी को हेयर डाई करने वाले जो पदार्थ हैं उनसे हो सकती हैं। यानी वो ऐसी रिपोर्ट बना के देते हैं जिसमें काफ़ी हद तक कवर होता है, 80 से 90% कवर होता है कि आपको किसी चीज़ से परहेज करना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट करवा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मुख्य पैथोजन या एलर्जन क्या है। बस इसका यही है कि उसको उस चीज़ से परहेज करना है, उससे बच के रहना है, तब इसका ये प्रॉपर इलाज हो सकता है। अगर बात करें मेडिसिन की, तो अगर इमरजेंसी में किसी को मेडिसिन देनी पड़ जाए तो उसमें हम आमतौर पर सिट्रिजन, लिवोसिट्रिजन, हाइड्रोक्सीजिन या स्टीरॉयड, इनका इस्तेमाल करके हम जो एलर्जी है उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना है तो ये आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर की मर्जी के अनुसार करें, क्योंकि इनके आगे जाकर लंबे समय तक उपयोग करने से साइड इफेक्ट्स होते हैं।
बाकी इसका एलर्जी, जैसे बोलते हैं कि आम भाषा में एलर्जी रब की मर्जी, मतलब किस चीज़ से एलर्जी हुई या किससे नहीं, ये आपको टेस्ट करा के पता चल सकता है। दोस्तों ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।